अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है हमारे पास आज चेक से रिलेटेड। ह्यूज अमाउंट में मुलजम जमानत पर था, उसकी कैंसिलेशन मूव की गई। इसके खिलाफ जमानत के गलत इस्तेमाल के बारे में कोई मवाद भी पेश ना किया गया। किसी फौजदारी मुकदमे में सिर्फ जेर समात होना किसी को मुजरम नहीं बनाता जब तक कि उसको सजा ना दी जाए। ये भी एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल से, इस जजमेंट से आप इस प्रिंसिपल को भी अखज कर सकते हैं। अक्सर मुझे कॉल्स आती है कि जी हमें कोई ऐसी जजमेंट बता दे जहां पर ये लिखा हो कि जी जेर समात होना मुकदमा मुजरम नहीं हो सकता। तो उनके लिए ये जजमेंट है कि अगर आपका केस FIR जेर समात है, ट्रायल स्टेज पर है, तो आपको मुजरम नहीं कहा जा सकता। और ना ही मुजरम को जिन चीजों से ममनू रखा गया है उनसे आपको दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को सजा हो जाए तो वो सर्टन टाइम इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या कोई और बैंक लोन या किसी और गवर्नमेंट स्कीम का या किसी गवर्नमेंट जॉब का वो हिस्सा नहीं बन सकता। ट्रायल का चल रहा होना आपको इन चीजों से दूर नहीं करता, क्योंकि ट्रायल का चलना या केस जेर समात होना मुजरम डिक्लेयर नहीं करता। वो तो एक इल्जाम ले है, उस पर जब इल्जाम साबित होगा तभी वो मुलजम बनेगा। तो लिहाजा ये भी एक प्रिंसिपल इस जजमेंट में स्टैब्लिश हुआ, जब तक कि किसी को ऐसे मुकदमे में सजा ना दे दी जाए वो मुजरम नहीं होगा। जमानत के रायत को बरियत तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल भी इस जजमेंट में स्टैब्लिश किया गया कि जमानत जो है ये बरियत नहीं है, ये तो वक्ती कुछ टाइम के लिए मुलजम जो है इल्जाम ले है उसको जेल से बाहर रखना, ताकि अगर वो उस पर जुर्म साबित नहीं होता तो उसको जेल में रखने का फायदा नहीं, और अगर जुर्म साबित होता है तो सजा के बाद वो अपनी ये जो रायत है इसको कंपनसेट कर लिया जाएगा। बल्कि मुलजम को वक्ती तौर पर सरकारी तहवील से जामन के थ्रू बाहर देना, आजाद फिजा में भेजना, कि जब भी जामन को अदालत कहेगी वो मुलजम को पेश करने का पाबंद होगा। तो जमानत का सिर्फ इतना सा काम है, ये उसको बरियत नहीं देती। तो लिहाजा चेक केस था, ह्यूज अमाउंट थी, 3 चेक थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने न सिर्फ बेल ग्रांट की बल्कि उसके बाद जो कैंसिलेशन मूव हुई उसको भी खारिज किया कि किसी भी लिहाज से कैंसिलेशन के लिए जस्टिफाई नहीं है। अगर आपका जेन्युइनली चेक का इशू था, वाकई आपने पैसे लेने थे और उसने चेक दिया था, तो ट्रायल कोर्ट मौजूद है, वहां पर उसको सजा हो सकती है। साइटेशन लेटेस्ट है 2025 MLD 373 पेज नंबर है इसका, जहां पर ट्रायल कोर्ट के अंदर अभी केस चल रहा था और उस मुलजम की प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।